हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलजेब्रा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के सारे सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 से पहले जितने भी उदाहरण हैं तथा प्रतिस्थापन विधि। 3.1 व 3.2 में ग्राफी विधि द्वारा प्रश्नों का हल किया जाता था और आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब प्रश्नावली 3.3 में आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवालों को हल करना है। तो ग्राफी विधि सही थी, प्रतिस्थापन विधि की जरूरत क्यों पड़ी? कभी कभी आपने देखा होगा कि x का मान जैसे आ गया 11/7, y का मान आ गया कभी 12 जैसे कि 13। तो ये मान ग्राफ में निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। निकल तो सकते हैं लेकिन एकदम एक्यूरेट निकालना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए एकदम एक्यूरेट हल निकालने के लिए आपको प्रतिस्थापन विधि की आवश्यकता पड़ी। ये विधि वैसे आसान है और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा प्रस्तावित 3.3 में हम सभी प्रश्नों को करेंगे हल। तो अब मैं करता हूं उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 धीरे धीरे जैसे उदाहरण करेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और समझ में आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन जैसा नाम से आपको पता चल रहा है कि प्रतिस्थापन मतलब एक की जगह दूसरे को लाना। जैसे x की जगह यहां से मान निकाल के इसमें रखना या y का मान यहां से निकाल के इसमें रखना। जैसे कि किसी वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को लाना, इसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों का हल। और प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, यहाँ तो इस समीकरण से x का मान निकालो और समीकरण इसमें रखो, या यहाँ से y का मान निकालो इसमें रखो। जरूरी नहीं है, किसी भी समीकरण से किसी भी चर का मान निकाल के आप किसी में भी रख सकते हो। हमेशा आपको प्रतिस्थापन विधि में यह ध्यान रखना है कि आप छोटे गुणांक वाला लेना है। क्या लेना है? छोटे गुणांक वाला। देखो x का गुणांक यहाँ छोटा है, इसलिए यहां से x का मान आसानी से निकाल के समीकरण एक में रख सकते हो। और जिस समीकरण से x या y का मान निकालो उसमें नहीं रखना, दूसरे समीकरण में मान लिखना है। अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो समीकरण नंबर 2 से क्या किया आपने, x का मान निकाला। ये x का मान 2 गया उधर तो हो गया माइनस, ये हो गया समीकरण नंबर 3। हमेशा छोटे गुणांक वाला लेना है। आप इसे भी ले सकते हो, कभी गलत नहीं होगा, आंसर हमेशा आपका सेम आएगा। मैंने ये लिया कि छोटा गुणांक था, अगर ये लेता 15y उधर जाता प्लस होता, फिर x के साथ साथ है तो उधर क्या चला जाता, भाग में, इसलिए मैंने लिया ये। प्रतिस्थापन विधि में आपको हमेशा छोटे गुणांक वाला लेना। कैसे लेना? छोटे गुणांक। ये देखो x का छोटा गुणांक था इसलिए। अब ये मान में समीकरण 1 में रखना है, ऐसा नहीं कि समीकरण 2 में रखो, गड़बड़ हो जाएगा। जिस समीकरण से मान निकालो दूसरे समीकरण में आपको मान लिखना है। तो x का मान इस समीकरण से उठा के मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, क्या करने पर, मान रखने पर, समीकरण 3 से किसका, x का मान रखने पर x की जगह क्या लिखेंगे, 3 - 2y। तो 3 - 2y माइनस 15y बराबर 2। इसको गुणा करो, ये हो गया 21 माइनस ये हो गया 14y, ये माइनस 15y बराबर 2। ये दोनों समान है, y जुड़ते, इसको भेज दो उधर। तो ये हो गया -29y बराबर 2 माइनस 21। कितना बचा ये बचा माइनस का 19, ये से ये कट गया। तो y बराबर आ गया 19/29। ये आपने निकाल दिया y का मान। अब हमें निकालना है x का मान। तो y का मान शायद तो इसमें रखो या इसमें रखो, लेकिन y का मान हमेशा आप इसमें रखना, ज्यादा आसानी होगी, इससे जल्दी से आ जाएगा। भले इसमें रखोगे तो भी निकलेगा x का मान, कैलकुलेशन करोगे तो इसमें लिखोगे तो भी आएगा, लेकिन आप हमेशा इसमें जो नया समीकरण बनाओ उसमें y या x का मान लिखना आपका आसानी से हो जाएगा। तो अब हम लिख रहे समीकरण 3 से y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान, ये समीकरण ठीक है समीकरण। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 3 - 2, y का मान क्या आ गया 19/29। 2 से गुणा करो, 3 माइनस ये हो गया 38/29। अब लसअप ले लिया 3 सॉरी, यहाँ 29 आएगा लसअप। ये इसका गुणा हो गया, ये हो गया 87 - 38। तो ये आ गया अपना x बराबर 49/29। आपने x और y का मान हमेशा निकालना है। तो x का मान तो अपना हो गया 49/29 और y का मान हो गया 19/29। इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों के हल निकालने, आपको x का भी मान निकालना है, y का भी मान निकालना है। एक बार जल्दी से समझ लेते, आपको हमेशा छोटे गुणांक वाले का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है। अगर आपने यहाँ से x का मान निकाला होता तो भी वो गलत नहीं होता, आंसर हमेशा आपका सेम आएगा। तो आपको हमेशा छोटे गुणांक वाले चर से मान निकालना है और दूसरे समीकरण में रखना है। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8, तो उदाहरण नंबर 8 है प्रश्नावली 3.1 का जो सवाल था वो है उदाहरण नंबर 8। तो प्रश्नावली 3.1 में उस सवाल ने, पहले सवाल का हमने ग्राफी विधि से हल किया था और अब उस सवाल को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सवाल कुछ इस प्रकार है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, इस स्थिति को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो मैंने ये सवाल 3.1 में ग्राफी विधि से हल कराया था और आयु वाले सवालों के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि टेबल बनाना है, फिर उसके बाद उसको हल करना है। तो मैं टेबल बना रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आफ्ताब, सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है। दूसरा कौन है, उसकी
पुत्री। हमेशा आप पहले कॉलम में क्या लिखते थे, मैंने क्या सिखाया था आपको, वर्तमान आयु, क्या वर्तमान आयु। उसके बाद क्या कंडीशन दे रखी है उसने, 7 वर्ष पूर्व, कौन सी 7 वर्ष पूर्व, तो अब लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है उसने, 3 वर्ष बाद, कौन सी 3 वर्ष बाद, तो इसमें लिखो 3 वर्ष बाद, जो दे रखा है प्रश्न में वो लिखेंगे 3 वर्ष बाद। अब हमें बनाना है इनसे समीकरण। तो मैंने बताया था जो निकालना है उसको हमेशा x तथा y मानना है। तो आफ्ताब तथा इसकी पुत्री की आयु को निकालना है, तो माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष है, आफ्ताब की आयु क्या है x वर्ष, पुत्री की आयु y वर्ष है। और 7 वर्ष पूर्व, अगर अब किसी की आयु 10 वर्ष है तो 7 साल पहले मतलब माइनस करेंगे, तो x माइनस 7 वर्ष, आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पहले, पुत्री की आयु हो जाएगी y माइनस 7 वर्ष। 3 साल बाद में पूछे तो प्लस करना है, पूर्व पूछे तो माइनस करना है, तो ये होगी 3 वर्ष और ये हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष। जब पूर्व पूछे तो हमेशा घटाना है, बाद में पूछे तो हमेशा आपको प्लस करना है। अब इन समीकरणों की मदद से हम बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो ये देखो कंडीशन इसने दे रखा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं कौन, आफ्ताब। 7 गुनी आयु किससे, तो पुत्री की आयु से कितने गुनी था, 7 गुनी, तो ये तो अपना हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिखा है कि 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का था, मैं कौन, आफ्ताब, किससे, उसकी पुत्री से 3 गुनी आयु का था। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके बनाएंगे हम समीकरण, तो मैं ये पास में सॉल्व कर रहा हूँ समीकरण नंबर 1 को। तो ये हो गया x माइनस 7 बराबर 7 से पूरे को गुणा करो, 7y माइनस 49, y वाले को लाओ इधर, इसको भेज दो उधर, तो x पर ये y भी होता है उधर ही, माइनस 7, ये प्लस हो गया माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया x बराबर 7y माइनस 42, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे को भी करते हैं सॉल्व हम, तो ये x प्लस 3, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, 3 से गुणा करो, 3y प्लस 9, इन 3 को भेजेंगे उधर, तो x बराबर 3y प्लस 9, ये हो गया माइनस, इधर प्लस था इधर आके हो गया माइनस, x बराबर 3y प्लस 6, समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से x का या y का एक समीकरण में प्रतिस्थापन इसका मान करना है, तो मैं थोड़ा रब करके करता हूं इसको। तो देखो समीकरण 1 व 2 से सीधा सीधा दिख रहा है, ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, या तो इस समीकरण का मान इसमें रख दो x का मान, या इससे उठा के इसमें रख दो। तो मैं समीकरण 1 से कर रहा हूं, इस समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से x के बराबर जो मान है वो उठा के समीकरण 2 में रखेंगे। हमेशा दूसरे समीकरण में मान रखना है, ऐसा नहीं कि जिसमें निकाला उसी में रख दो, मान रखने पर। तो समीकरण 1 से रख रहे हो तो समीकरण किस में रखेंगे, 2 में, तो ये x की जगह क्या लिखेंगे, 7y माइनस 42 बराबर 3y प्लस 6, y वाले को y वाले के पास, संख्या को संख्या के पास, 7y, ये y इधर आके हो गया माइनस, ये माइनस का था उधर जाके हो गया प्लस, ये कितना होगा 4y बराबर 48, तो y बराबर अपना आ गया 48/4, कितना होगा 12 वर्ष, तो y का मान तो आ गया 12। अब ये y का मान भले समीकरण इसमें रखो, समीकरण इसमें रखो, x का मान आपको निकालना है, तो मैं y का मान समीकरण 2 में रख रहा हूँ। किस में रख रहा हूँ, y का मान समीकरण 2 में, क्योंकि हमें x तथा y दोनों के मान निकालने हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपको जो मन अच्छा लगे उसमें रखो, रखने पर, तो x बराबर 3 इंटू 2, सॉरी यहाँ 3 इंटू 12, y का मान प्लस 6, ये कितना होगा 12 दिया 36 प्लस 6, तो x बराबर कितना आया 42 ईयर। तो x तो हमने माना था आफ्ताब, y हमने माना था पुत्री, तो आफ्ताब की आयु कितनी निकली, आफ्ताब की आयु वर्तमान आयु, सॉरी यहाँ आफ्ताब की वर्तमान आयु 42 वर्ष है, क्योंकि x का मान है, और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है 12 वर्ष। इस प्रकार आपको x तथा y दोनों के मान निकालने हैं। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 2 को भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना भूल गया कि अगर परीक्षा में आपको जिस विधि से प्रश्नों को हल करने का बोले, आपको उसी विधि से करना है। प्रश्न में अगर लिखा होगा ग्राफीय विधि से हल करिए, तो आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। आगे दो और विधि है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन परीक्षा में प्रश्न में जो विधि दे रखी है आपको उसी विधि से प्रश्नों को सॉल्व करना है, अदरवाइज आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 9। 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है। 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का मूल्य प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए।
तो वापस मानना है क्या क्या निकालना आपको, रबर और पेंसिल निकालनी है। तो माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपए। माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा एक रबर का मूल्य, या एक रबड़ का मूल्य, एक रबड़ का मूल्य y रुपए है। तो अब समीकरण बनाओ। कितने पेंसिल है, दो पेंसिल तो 2x, कितने रबड़ है, 3 रबड़ है तो 3y, टोटल कितने हैं 9। इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार कितनी पेंसिल है, 4 पेंसिल 4x, कितने रबड़ है, 6 रबड़ है, और टोटल कितने रुपए हैं 18। समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। प्रतिस्थापन का मतलब एक की जगह दूसरे को लाना है। तो समीकरण 1 या 2 से आपको x या y का मान प्रतिस्थापन करना है। तो देखो मैंने क्या बताया था कि छोटे गुणांक वाला मान लेना है। तो छोटे गुणांक x का क्या है 2, तो यहां से आप मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से आप x का मान निकाल के समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से तो 2x बराबर 9 माइनस 3y, इसको भेज दिया मैंने उधर। तो x बराबर क्या है अपना 9 माइनस 3y अपॉन 2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। एक में मत रखना क्योंकि आपने 1 से x का मान निकाला है। जिससे x या y का मान निकालो उस समीकरण में कभी भी मान मत रखना, दूसरे समीकरण में हमेशा रखना। तो हमने यहां से x का मान निकाला, इसको भेजा उधर, फिर 2 को दे दिया मैंने भाग, क्योंकि x का सबसे छोटा गुणांक यही था। हमेशा छोटे गुणांक वाला मान निकालना, इससे क्या आसानी रहती है कैलकुलेशन में। अब समीकरण 3 से मान में रख रहा हूं समीकरण 2 में। समीकरण 3 से समीकरण 2 में, तो समीकरण 3 से मान रखने पर, क्या करने पर, मान रखने पर समीकरण 2 में। तो देखो समीकरण 3 से मान रखने पर समीकरण 2 में, तो 4x का मान लिखा हमने 9 माइनस 3y अपॉन 2, ये प्लस 6y बराबर 18। 2 का भाग गया तो 2 माइनस 3 प्लस 6y बराबर 18, गुणा करो, ये हो गया 18 माइनस 6y प्लस 6y बराबर 18। ये पूरा कट गया तो क्या आ गया 18 बराबर 18। ये कैसी स्थिति आ गई, देखो मान नहीं निकल रहा है किसी का भी। हमें पता है कि 18 बराबर 18 तो होता है, लेकिन आपको x का वो y का मान नहीं निकलेगा। जब भी सवाल में ऐसी कंडीशन आई, क्या है ऐसी कंडीशन, तो वो किसके लिए होती है 18 बराबर 18 सही है। तो ये हमेशा कंडीशन होती है संपाती रेखा की। किसकी होती है, संपाती रेखा की। तो लिखेंगे संपाती रेखाएं कैसी है, संपाती रेखाएं हैं, और इसके अनंत हल कैसे रेखाएं हैं। इसका एक कोई पर्टिकुलर हल निकालना संभव नहीं है। 18 बराबर क्या आ गया 18, ये संभव तो है। तो ये संपाती रेखा का समीकरण है। देखो इस समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो सीधा ये समीकरण आ रहा है, मतलब ये समीकरण इसको 2 से गुणा करने पर आ रहा है। तो हमेशा जब भी परीक्षा में ऐसी कंडीशन आए सवाल में कि ये दोनों संख्या बराबर आ जाए, तो वो किसकी होगी, संपाती रेखा की। अगर ऐसी कंडीशन आए कि 0 बराबर माइनस का 3, 0 बराबर 5, तो ये कभी संभव नहीं है। और हमें पता है कि समांतर रेखाओं में कोई भी हल संभव नहीं है, तो वो किसकी कंडीशन होगी, समांतर रेखाओं की। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हल नहीं निकले, अगर पर्टिकुलर हल निकल रहा है, एक हल निकल रहा है, तो वो प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाओं में हल निकलता है। और संपाती रेखाओं में हमेशा बराबर आएगी, 18 बराबर 18, जैसे 20 बराबर 20, 12 बराबर 12, हमेशा बराबर में संख्या आएगी। ये बराबर आ रहा है तो कौन सी रेखा है, संपाती रेखा है। लेकिन जब उठ पटांग मान आए, जैसे कि 0 बराबर 30 आ गया, 0 बराबर माइनस का 5 आ गया, जो संभव नहीं होता है, और समांतर रेखाओं में कोई भी हल संभव नहीं होता है। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 10, जो समांतर रेखा के इस तरह का है। उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 कुछ इस प्रकार है कि दो रेल पटरियों के समीकरण है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 4 माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमने प्रश्नावली 3.1 से पहले इसको ग्राफी विधि से हल किया था, अब हमें करना है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल। तो समीकरण दे रखे वो लिख देते हैं, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और एक है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करते हैं इस प्रतिस्थापन विधि में कि x का मान यहां से निकाल दो, क्योंकि x का गुणांक 1 है, तो यहां से निकाल के x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम कहते हैं समीकरण नंबर 1 से, जहां छोटे गुणांक से हमेशा मान निकालना है। जरूरी नहीं है कि x का मान निकालो, आप y का मान निकाल के भी यहां रख सकते हो। तो समीकरण 1 से तो x बराबर क्या आ गया, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, एक एक को भेजना उधर। तो सबसे पहले 4 गया उधर, तो क्या हो गया प्लस, फिर अपना गया 2y, तो माइनस 2y। समीकरण नंबर 3। अब ये x का मान समीकरण नंबर 3 से उठा के समीकरण नंबर 2 में रखना है। समीकरण नंबर 3 से उठा के समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से तो हमने मान निकाला है, उसमें हम नहीं रख सकते। तो समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 से मान रखने पर, क्या करने पर, मान रखने पर समीकरण नंबर 2 में, ये अपना 2, ये x की जगह लिखा हमने 4 माइनस 2y, x की जगह 4 माइनस 2y प्लस 4y
-12 बराबर 0। ये हो गया 8y माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया और 8 में से 12 गया, कितना बचा माइनस का 4 बराबर 0। ये क्या पॉसिबल है? -4 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, मतलब ये संभव नहीं है, इसका हल नहीं निकल रहा है। मैंने अभी बताया था कि वो अगर ऊट पटांग कुछ भी आए तो वो क्या होता है? समांतर रेखा होती है, क्योंकि इसका कोई भी हल संभव नहीं है। तो लिखेंगे कि ये संभव नहीं है, ये चीजा यह संभव, ये पॉसिबल थोड़ी है कि -4 0 के बराबर होगा, ये संभव नहीं है। 18 तो 18 के बराबर होता है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, ये संभव नहीं है। अतः समीकरण युग्म का हल, समीकरण युग्म का हल संभव, युग्मों का हल संभव नहीं है, संभव नहीं है। समीकरण युग्मों का हल संभव नहीं है। किस प्रकार का बनेगा ग्राफ? समांतर रेखा। किस प्रकार का? समांतर रेखाएं होगी। जब समांतर रेखा होगी तभी तो हल संभव नहीं होगा। तो हमने उदाहरण नंबर 9 में तो देखा था कि बराबर आ रहा है तो संपात रेखा है। उदाहरण नंबर 2 में हल संभव नहीं है, मतलब कुछ भी ऊट पटांग आए तो ये संभव नहीं है, अतः समीकरण युग्मों का हल संभव नहीं है। और समीकरण युग्मों का जब भी ग्राफ बनाएंगे कैसा बनेगा? समांतर रेखा। तो इसी के साथ अपने प्रश्नावली 3.3 से वाले जितने भी उदाहरण थे सारे कंप्लीट कर लिए। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 जिसमें प्रतिस्थापन विधि से सवालों को करेंगे हल। अगर इस वीडियो से या प्रतिस्थापन विधि से संबंधित अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम ऐसे बेहतर वीडियो आपको बनाते मिलते रहेंगे। धन्यवाद।